हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में समझ रहे हैं LMPC सर्टिफिकेट लीगल मेट्रोलॉजी में क्या होता है, क्यों ज़रूरत है सर्टिफिकेट की, कैसे मिलता है सर्टिफिकेट आपको, क्या क्या पेपर्स आपको रिक्वायर्ड है। ये चारों बातें हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। नॉर्मली LMPC लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के बारे में एक आपको बात बता दूँ, 99% इम्पोर्टर्स या फिर इनफैक्ट मैंने ये भी देखा है कि कस्टम हाउस एजेंट्स भी CHS भी अवेयर नहीं है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के बारे में। वो लोग सोचते हैं कि लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट सिर्फ वेट एंड मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स पे अप्लाई होता है, जबकि ऐसा नहीं है। लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट हर प्री पैक्ड कमोडिटी के ऊपर भी अप्लाई होता है, क्योंकि उसकी पैकेजिंग के ऊपर कुछ सर्टेन डिक्लेरेशंस हैं जो एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब की गई हैं और आपको वो करनी जरूरी है। जब आप LMPC सर्टिफिकेट का रोल तब आता है, नॉर्मली लोगों को तब पता लगता है जब उन्होंने कुछ हिंदुस्तान के बाहर से कुछ इंपोर्ट किया हो और एकदम से कस्टम अथॉरिटीज उनको बोल देती हैं कि आपका लीगल मेट्रोलॉजी का आप क्या कंप्लाइंस आपने पूरा किया नहीं किया, उसका सर्टिफिकेट दीजिए। जो आपके रजिस्ट्रेशन वो लोग LMPC का आपसे सर्टिफिकेट मांग लेते हैं, नॉर्मली नहीं होता है आपके पास। देन ओनली वो एकदम से फिर जब वहाँ पर आपके गुड्स कस्टम डिटेन कर लेती है एकदम से, तब आपको एकदम से ध्यान आता है क्लियरेंस के लिए, फिर आप उसको इमीडिएटली आप उसको पूरा करते हो। LMPC की फुल फॉर्म होती है नॉर्मली लीगल मेट्रोलॉजी पैकेज एंड कमोडिटी। बेसिकली लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट में पैकेज एंड कमोडिटी रूल्स हैं। उन्हीं रूल्स के अंदर रूल 27 के अंदर आपको इंपोर्टर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होता है। उसी इंपोर्टर रजिस्ट्रेशन को रूल 27 के लोग LMPC भी बोलते हैं। बहुत कॉमनली कस्टम अथॉरिटीज LMPC वर्ड उसको यूज करती हैं। LMPC सर्टिफिकेट लेने के लिए आपको अपने बेसिक बिजनेस के सारे बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन पेपर्स चाहिए होते हैं। बिजनेस के जो प्रमोटर्स हैं उन लोगों के आपको बेसिक ID प्रूफ्स देने होते हैं, अपने GST सर्टिफिकेट, अपना IC जो आपका IAC कोड होता है वो देना होता है आपको, और जो गुड्स आप मंगा रहे हो आपको उनकी पैकेजिंग स्लिप भी देनी होती है कि ये गुड्स आपकी पैकेजिंग स्लिप को कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि LMPC जो कि आप हिंदुस्तान में कोई भी प्री पैक्ड कमोडिटी को जब आप लैंड करा रहे हो, इंडियन लैंड पे जब भी वो आएगा, उसके आपकी जो पैकेज की डिक्लेरेशंस हैं जो लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट के अंदर प्रिस्क्राइब की गई हैं वो आपकी सारी पूरी होनी चाहिए। आप क्या क्या वो डिक्लेरेशंस हैं, जैसे कि आपको मैन्युफैक्चरर का नेम पूरा उसमें मेंशन होना चाहिए, नेम एंड एड्रेस, आपका मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट मेंशन होना चाहिए, MRP उस पर मेंशन होना चाहिए, नेट क्वांटिटी मेंशन होनी चाहिए। अगर वो नंबर्स में है तो 1N या 2N करके, अगर वो यूनिट्स में है तो आप 1 यूनिट इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हो। वेट की भी नेसेसिटी होती है कई जगह पर, जहाँ पे भी वो डिपेंड करता है कि भी गुड्स का नेचर क्या है, वेट फिर मेंशन होना चाहिए। और उसके अंदर कस्टमर के ईमेल ID, अगर वो गुड्स खराब हो जाए, अगर कंज्यूमर की कोई शिकायत है वो कहाँ पे अप्रोच करे, कस्टमर के ईमेल ID, फोन नंबर होने चाहिए उसके ऊपर। मंथ एंड ईयर ऑफ इंपोर्ट एंड मंथ एंड ईयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग दोनों होने चाहिए। और इसके ऊपर जितनी भी ये डिक्लेरेशंस हैं इसके ऊपर कुछ प्रिस्क्राइब फॉन्ट्स जो किस फॉन्ट साइज में होनी चाहिए, कहाँ डिक्लेयर होनी चाहिए, एंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन शुड बी टुगेदर। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसके लिए आप हेल्प ले सकते हो किसी एक्सपर्ट्स की जो कि लीगल मेट्रोलॉजी के एक्सपर्ट्स हैं, या फिर आप प्रॉपर पैकेज एंड कमोडिटी रूल्स को आप थोड़ा सा आप स्टडी करके आप उसको प्रॉपर्ली कंप्लाई कर सकते हो। जो सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका डॉक्यूमेंट होता है, जो आप जब भी आप रिपोर्ट रजिस्ट्रेशन लेते हो, बोलते हैं उसके पैकेजिंग डिजाइन। अगर आपका पैकेजिंग डिजाइन नॉन कंप्लाई है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है, इवन आपको पेनल्टी लग सकती है फॉर नॉन कंप्लाइंग द पैकेजिंग रूल्स। तो जब भी आप LMPC सर्टिफिकेट लेते हो तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आपके पेपर्स प्रॉपर्ली प्रिपेयर डॉक्यूमेंटेड हो। और अगर और आपको मैं ये बता दूं कि ये अप्लाई कहाँ करना होता है LMPC लेने के लिए। LMPC सर्टिफिकेट लेने के लिए आप अपने लोकल जुरिस्डिक्शनल, आप अपने ऑफिस जो लीगल मेट्रोलॉजी का ऑफिस है आप उसको अप्रोच कर सकते हो। और अगर आपके गुड्स एक ही स्टेट में सेल होंगे तो आप अपनी लोकल स्टेट का लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो, स्टेट का LMPC सर्टिफिकेट। और अगर आपके गुड्स मोर देन 1 स्टेट में अप्लाई होंगे तो आपको सेंट्रल का लीगल मेट्रोलॉजी के अंदर पैकेजिंग कमोडिटी रूल्स में आपको अप्लाई करना होगा, आपको सेंट्रल का लाइसेंस लेना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ऐसा क्यों है, मैं आपको बता दूं कि जो लीगल मेट्रोलॉजी लॉज हैं ये कंज्यूमर अफेयर बेसिकली मैटर है, और कंज्यूमर अफेयर मैटर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कंकरेंट लिस्ट में आता है।
कंकरेंट लिस्ट का मतलब है उसके ऊपर कुछ राइट्स सेंट्रल गवर्नमेंट के भी हैं, कुछ राइट्स उसके अंदर स्टेट के भी हैं, दोनों अपने अपने राइट्स को एक्सरसाइज कर सकते हैं। Therefore, अगर आप मोर देन टेरिटरी ऑफ वन स्टेट अगर आपको गुड्स अपने सेल करने हैं तो आपको सेंट्रल का लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रल के लाइसेंस के अंदर आपको जो सभी स्टेट्स में आप अपने गुड्स को सेल कर सकते हो देन। और अगर आपकी इसके अलावा कुछ कोई क्वेरी है, आप वीडियो के नीचे जो स्ट्रिप के अंदर हमने अपना व्हाट्सएप एंड कॉलिंग नंबर दिया हुआ है और एक अपनी हमारी वेबसाइट का एड्रेस दिया हुआ है, तो आप उसमें हमारे को कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू, धन्यवाद।